हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी हम कवर कर रहे थे इंटेलिजेंस इज पावर, जिसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पार्ट 2। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। तो अभी तक स्टोरी में ये था फ्रेंड कि एक रैबिट होता है जो कि अपने रास्ते में जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक वेल और एलिफेंट की बातें सुनाई देती है, जिसमें वेल एलिफेंट को कहती है कि हम तुम पावरफुल लैंड के लिए हो और मैं पावरफुल वाटर के लिए हूँ। अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हम पूरी दुनिया के जानवर पर राज कर सकते हैं। तो ये आइडिया एलिफेंट को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो क्या करता है, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। रैबिट ये चीज़ सुन लेता है। रैबिट फिर अपने आप से कहता है कि चाहे तुम कितने ही पावरफुल हो लेकिन मेरे ऊपर तुम राज नहीं कर पाओगे, और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो एक ट्रिक यानी एक प्लान करता है, जिसका थोड़ा बहुत पार्ट मैं आपको बता चुकी। आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। Then said the rabbit, I will tie on one end and one long rope to you and then I will go and tie the other end round of my cow. रैबिट कहता है कि मैं ये गाय जो है मैं इसको बांध नहीं पा रहा हूँ, और वो कहता है कि आप बहुत ताकतवर हो, आप इसे कट बांध सकते हो। मतलब वो क्या है, कन्वेंस करता है या फिर बटरिंग करता है वेल को कि आप ऐसे से कर सकते हो। तो वेल खुश हो जाती है। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, एक के एंड में मैं मतलब आई विल टाई वन एंड, कि मैं एक एंड को मैं टाई कर देता हूँ और दूसरे को जो है आप कर देना, ठीक है। अनदर एंड राउंड माई काउ, व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई बिग ड्रम, और जैसे मैं तैयार होता हूँ मैं अपने बिग ड्रम को बीट करूँगा। एज सुन एज यू हेयर यू स्टार्ट पुलिंग, बट रिमेंबर टू पुल वेरी वेरी हार्ड फॉर द काउ इज स्टक वेरी डीप इन द मड। कह रहा है कि जैसे ही मैं मतलब बिट करने स्टार्ट करूँगा आपको सुनाई देगा, तो आप पुल करना स्टार्ट कर देना, खींचना स्टार्ट कर देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो मेरी काऊ है वो स्टक है मड में, बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके। तो आपको धीरे धीरे से मतलब बहुत ही हार्डली तरीके से उसे पुल करते रहना है, ठीक है। ये रैबिट किसे बोलता है, वेल को, क्योंकि रैबिट ने बोला होता है कि मेरी जो गाय है वो मड में स्टक यानी फंस गई है। हाउ guaranteed the wall, I will pull her out even if she is stuck to the horns. So the rabbit tied one end of the rope to the well and ran off with the other till they reached the elephant. तो फिर वो कहता है वेल कहती है कि चाहे वो कितने भी स्ट्रक हो, चाहे उसका हॉर्न क्यों ना स्ट्रक हो, मैं उसको भी खींच लूंगा। तो रैबिट इस बात पे एक वेल को एक तरफ से टाई करता है, दूसरी तरफ से वो क्या करता है, वेट करता है एलिफेंट के लिए। ओ माइटी एंड काइंड एलिफेंट, ही सेड स्टॉपिंग डाउन लो, विल यू डू मी अ फेवर। फिर वो कहता है, ओ माइटी मतलब शक्तिशाली और काइंड दयालु एलिफेंट, ही सेड स्टॉपिंग डाउन लो, विल यू डू मी अ फेवर, कि नीचे आओ, क्या आप मेरे लिए एक फेवर यानी क्या मेरी आप मदद करेंगे। व्हाट इज इट, आस्क्स द एलिफेंट। एलिफेंट कहता है क्या मदद। My cow is stuck in the mud about a quarter of a mile from here, said the rabbit. I cannot pull her out. Will you kindly help me? तो फिर रैबिट भी वेल को वही बात तब बोलता है जो उसने रैबिट भी एलिफेंट को वही बात बोलता है जो उसने वेल को बोली होती है। तो वो कहता है कि मेरी जो गाय है वो स्टक हो गई है मड में और मैं उसे पुल नहीं कर सकता, क्या आप मेरी मदद करेंगे। सर्टनली सैड द एलिफेंट ग्रैंडली, सर्टनली आई विल हेल्प यू। तो एलिफेंट कहता है निश्चित रूप से मैं आप तुम्हारी मदद करूंगा। देन सैड रैबिट, आई विल टाई वन एंड ऑफ माई लॉन्ग रोप टू यू एंड देन आई विल गो एंड टाई द अदर एंड राउंड ऑफ माई काय। फिर वही चीज़ वो कहता है वेल को कि एक हिस्सा मैं आपको बांध दूंगा और दूसरी तरफ मैं अपने काऊ को बांध दूंगा। एग्जैक्टली ये सीन उसने वेल के साथ की होती है। सेम सिनेरियो सेम सिचुएशन एलिफेंट के साथ भी है कि रैबिट कहता है कि जब मैं रेडी हो जाऊंगा तो मैं बिग ड्रम को बीट करूंगा, और जैसे ही तुम जितनी जल्दी हो तुम सुनोगे, तुम क्या करना, यू स्टार्ट पुलिंग, तुम खींचना स्टार्ट कर देना। लेकिन याद रखना कि मेरी काऊ जो है बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, माई काऊ इज़ वेरी हैवी। और उसने वेल को क्या होता है कि मेरी जो काऊ है वो स्ट्रक हो गई है बहुत डीप में जाके मड। ओके, दोनों को बात बताई होती है लेकिन अलग अलग तरीके से। फिर एलिफेंट क्या कहता है, डोंट वरी सैड द एलिफेंट, आई कुड पुल आउट 20 काउज। कह रहा है कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो ऐसे 20 गायों को पुल कर सकता हूँ। आई एम क्वाइट श्योर यू कैन सेड द रैबिट पोलाइट। तो पोलाइटली रैबिट कहता है नम्रता के साथ कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप ये कर सकते हैं।
ओनली बी श्योर टू बिगेन जेंटली एंड देन पुल हार्डर एंड हार्डर टिल यू गेट हेयर। यानी कि बिल्कुल आप धीरे धीरे उन्हें पुल करना और तब तक करना को मजबूती के साथ जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 मैं कल अपलोड करूँगी। देखिए पिक्चर में इस तरह से ये सिनारियो क्रिएट किया जाता है। तो देखिए क्या क्या आ जाता है, इंटेलिजेंस इज पावर, यानी रैबिट अपने दिमाग के बल पे 2 शक्तिशाली जानवरों को कैसे मार दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पार्ट 3 हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो फ्रेंड अगर हम वोकैब की बात करें तो देखिए इसमें वोकैब क्या क्या है। इसमें पुलिंग का मतलब खींचना होता है, मड का मतलब कीचड़ है, रिमेंबर याद करना। ओके, स्ट्रक मतलब होता है फंस जाना, मतलब धस जाना उसमें। ओके, उसके बाद माइटी शक्तिशाली है, काइंड दयालु है। ठीक है, और क्या है, सर्टनली मतलब निश्चित तौर पे। हैवी का मतलब पता ही है आपको। बस यही इसमें वो क्या है। ओके, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।